झूठ को पकड़ना एक कला है और ये कला आप में से हर किसी के अंदर होना अनिवार्य है, नहीं तो कोई भी सेल्समैन आके आपको झूठ बोल के कुछ बेच जाएगा। आपके रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त भी आपको कोई चीज़ें झूठ बोल के आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका बॉस या आपके कलीग्स आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, झूठ को पकड़ना आना एक कला है और आप सभी के पास अगर ये हो जाए तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि ज़िंदगी भर में काफ़ी सारे धोखों से आप बच सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं एंड मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ जब इस चैनल पर डालें तो आप सभी को नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, झूठ को कैसे पकड़ा जा सकता है? क्या ये संभव है? 100% संभव है। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आपके पास दो माइंड है, एक लेफ्ट एक राइट। ओके, अब कई लोग कहते हैं कि ये एक ही ब्रेन है, कोई कहता है ये लेफ्ट है एक राइट है। ओके, सो काफ़ी सारे लोगों की थ्योरी होती है कि ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है। तो एक मिनट के लिए इसको समझते हैं। लेफ्ट ब्रेन जो है ना, ये पूरा का पूरा लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये कैलकुलेशंस, लॉजिक, ये सारी चीज़ों को करता है। और राइट ब्रेन जो है वो इमोशनल ब्रेन है, ये क्रिएटिविटी वाला ब्रेन है, ये प्रैक्टिकल है, ये इमोशनल है। इज़ दैट ओके? अब ये होता है कि आपकी जो आंखें हैं वो काफ़ी कुछ बता सकती है। तो झूठ पकड़ने के लिए सबसे पहले आंखों को रीड करना समझें। देखिए, आपकी आंखों में मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ और आप अपनी आंखों को नोटिस कीजिएगा। मैं सवाल पूछता हूँ, आपके रूम में पर्दों का कलर कौन सा है? जब आप अपने पर्दों के कलर के बारे में सोचेंगे तो आपकी आंखें ऊपर जाएगी, लेफ्ट साइड में ऊपर। ऑलराइट, यानी कि जब भी आप ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके बारे में चित्र देखते हैं या इमेजिनेशन करते हैं। जैसे कि 2010 में आपके साथ क्या हुआ स्कूल कॉलेज में, तो ये घटना जो घटी है आपको उसके बारे में सोचना है। तो 90% से ज़्यादा या 99% किसी भी इंसान की आंखें लेफ्ट में ऊपर की तरफ जाएगी। इसको बोलते हैं विजुअल रिमेंबर, यानी कि आप उस विजुअल को, यानी कि उस चित्र को याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी घट चुका है। लेकिन अगर कोई इंसान झूठ बोलता है, उससे आपने पूछा कल कहाँ थे, और मान लीजिए कल वो घर पे था लेकिन बोलता है मैं दोस्त के साथ था, तो उसको कुछ तो सोचना पड़ेगा। ओके, और वो सोचते समय उसको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी एक इमेज अपने माइंड में जो कि झूठ है। तो उसकी आंखें जाएगी राइट में ऊपर की तरफ, ऐसे टक। ओके, मैं कल एंड बात करते करते ये हल्का सा 1 मिनट 1 सेकंड में होगा ये। अगर आपने इसको ध्यान दिया, समझ लीजिए, अगर उसकी आंखें राइट हैंड की तरफ ऊपर गई, इसका मतलब है वो झूठ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ऐसे ही अगर आप उससे पूछते हैं, अरे तू 4 दिन पहले मेरे दोस्त से मिला था, उसने क्या कहा? अगर पास्ट में किसी ने कोई बात कही और वो सच बात है, वैसी की वैसी ही बात आप मुझे बता रहे हो, तो आपकी आंखें जाएगी लेफ्ट साइड एंड पैरेलल। इट्स लाइक दिस। ओके, ऊपर नहीं, साइड में। और अगर पास्ट में मैं आपसे पूछता हूं कि अरे तू आर्किटेक्ट से मिला था, उसने कितने पैसे बताए? अगर उसने बताए 1 लाख रुपए और आप भी 1 लाख बता रहे हो, आपकी आंखें इधर जाएगी और आप बोलेंगे 1 लाख। और अगर उसने 1 लाख बताया और आप मुझे 1,10,000 बता रहे हो, तो आपकी आंखें इधर जाएगी और आप बोलोगे 1,10,000। दोस्तों, ये आंखें इधर जाना मतलब झूठ को कंस्ट्रक्ट करना, यानी उसने 1 लाख बोला और आप 1,10,000 बना रहे हो, मतलब आपके माइंड ने झूठ को कंस्ट्रक्ट किया और फिर मुझे बता रहा है, तो आंखें इधर जाएगी और इधर आएगी। यानी आंखें की ये आई बॉल्स आपको किसी की भी झूठ पकड़ने में हेल्प कर सकती है। ऑलराइट, ये NLP की टेक्निक है, इसको बोलते हैं आई एक्सेसिंग क्यूज। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है NLP, जो कि आपके ब्रेन के साइंस को समझाने के लिए हेल्प करता है, और ये टेक्निक है आई एक्सेसिंग क्यूज। ओके, ऐसे ही झूठ पकड़ने का दूसरा तरीका, मान लीजिए झूठा आदमी है और उसको आपने कहा अरे 1,10,000 तो बहुत ज़्यादा है। अब वो क्या करेगा? वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, नहीं नहीं बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम ही वुड ट्राई टू ओवर एक्सप्लेन, नहीं नहीं क्यों 1,10,000 है, समझिए इस बात को, ऐसा है। मतलब वो झूठ को एक्सप्लेन या जस्टिफाई करने के लिए बहुत कुछ करेगा। लेकिन जो झूठा नहीं होगा वो कहेगा सर ये ज़्यादा नहीं है, आप मार्केट की रेट्स को पता कर लीजिए। ओके, लेकिन जो झूठा आदमी है वो ओवर एक्सप्लेन करेगा, ओवर एग्जाजरेट करेगा, वो जस्टिफिकेशन का बारे में बात करेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं घर खरीदने के लिए जा रहा था, तो एक ब्रोकर से मैंने कहा ये घर तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे।
अब उसने कहा नहीं ये तो वास्तु के हिसाब से भी सही है, जबकि वास्तु के हिसाब से भी वो सही नहीं था, कई सारी तरह से मेरे को एनर्जी भी उसमें अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसको तो बेचना था, तो नहीं नहीं इस घर में तो रहने वाले सभी लोग बहुत सुखी रहे हैं, ऐसा है, बहुत अच्छा रहा है। बाद में हमने पड़ोसियों से पता किया कि एक भी आदमी उस घर में सुखी नहीं रह रहा था। ओवर एक्सप्लेनेशन, ओवर जस्टिफिकेशन। ओके, तीसरी चीज़, जो आदमी झूठ बोल रहा है वो ओवर एग्जाजरेट करता है चीज़ों को। अरे सर आप ये चीज़ खरीद लो, ये खरीदने के बाद देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी, ये होने के बाद आपकी लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे, आप सुपरमैन बन जाओगे। जो आदमी ट्रूथ पे है वो सीधा बोलेगा सर आप ये खरीदिए। मैं ये तो नहीं कहता कि आप सुपरमैन बन जाओगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पास्ट में मेरे बहुत सारे कस्टमर्स ने इसे खरीदा है और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, एंड आपको भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा। दोस्तों, जो ओवर एग्जाजरेट करता है, अरे क्या चीज़ है ये, इस जैसी तो चीज़ ही नहीं है, आपके ऊपर बहुत जच रही है, आप कपड़े पहनने जा रहे हो और कपड़े वाला आपको बेचने के लिए कह रहा है अरे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओवर एग्जाजरेशन जहाँ पे भी हो रहा है, समझ लीजिए झूठ का एलिमेंट वहाँ हो सकता है। ओके, इसलिए थोड़ा सा उस समय आपको अपने गार्ड्स को ऑन रखना है ताकि आपको कोई चीट ना कर सके। अगली चीज़ जो आप लोगों के लिए हो सकती है वो है अननेसेसरी कन्विंसिंग स्किल। बहुत ज़्यादा कन्विंस करेगा, आप कह रहे हो उसको 5 बार कह चुके हो नहीं यार मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, चलो दूसरी तरफ चलते हैं, चलो दूसरी चीज़ देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बार बार उसके लिए कन्विंस करेगा आपको, अलग अलग तरह से कन्विंस करेगा, हर बार उस बात को छोड़ के इस बात को निकालेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वापस से घर खरीदने वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं घर खरीदने के लिए जा रहा था, बहुत सारे घर देखे, तो एक बंदे को हमने साथ बिठा लिया, और जब उस पर्सन ने एक बहुत अच्छा घर जो हमें 99% फाइनलाइज करने का मूड हो गया और वही हमने फाइनलाइज किया, तो जब हमने उसको ये वाला दिखाया तो उसको लगा ओ मेरे वाले सौदे तो गए, ये तो इसको पसंद कर रहे हैं। तो उसने कहा हाँ अच्छा था, लेकिन फिर भी वो वाला बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उधर की लोकेलिटी ऐसी है, उधर का ऐसा है, इधर थोड़ा आपको दूर पड़ सकता है, इधर आपको ऐसा हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम। अननेसेसरी कन्विंस करने के लिए, जबकि उस समय उसे कहना चाहिए था कि यस ये घर जो आपने लिया है बहुत अच्छा है, इसके प्लस ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, एंड इसके अंदर ये कमियां भी हो सकती है, और वो जो हैं उधर प्लस ये हैं और ये हैं, अगर आप चाहें तो एक बार उधर भी देखें, दोनों को टकराएं और उसके बाद जो आपको समझ में आए वो लीजिए। अननेसेसरी कन्विंसिंग जहां है वहां झूठ का एलिमेंट है। ऑलराइट, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, 99% तो ये फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 99% ये फैक्ट है। 1% हो सकता है डेफिनेटली किसी को कम्युनिकेशन स्किल अच्छा आता ही नहीं है तो वो उसके कारण ये कर रहा है, तो बात अलग है। ओके, और इसके अलावा लास्ट जो है वो है, अगर उसकी बात बनती नहीं दिखी तो वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा या आप पे बहुत ज़्यादा पुश कर डालेगा और बोलेगा अरे आप तो अभी का अभी फाइनल करो यार, ये ही चाहिए, ये ही बेस्ट है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अरे ले लो अभी का अभी, अरे अभी चेक साइन करो, ये करो। अननेसेसरी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश, या फिर बहुत ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ अलग अलग सवाल, कंफ्यूजन के सवाल हो सकते हैं, लेकिन आपको क्यों लेना है, छोड़ो ना, अभी लेना ही नहीं है, अभी ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये करोगे उससे क्या होने वाला है, अरे मेरी बात तो मानो आप। कन्फ्यूजन या फिर टू मच ऑफ हरी, बहुत ज़्यादा दबाव। दोस्तों, ये 5 छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप किसी का झूठ पकड़ सकते हैं। आई एक्सिसिंग क्यूज, आंखें अगर राइट में जा रही है यानी झूठ है, राइट में जा रही है तो यानी ऑडिटरी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वीडियो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेफ्ट में जा रही है तो यानी विजुअल रिमेम्बरेंस चल रहा है या ऑडिटरी रिमेम्बरेंस चल रहा है। आई एक्सेसिंग क्यूज से या एग्जाजरेशन अगर कोई कर रहा है, ओवर जस्टिफिकेशन कर रहा है, या फिर ओवर कन्विंसिंग कर रहा है, या फिर ज़्यादा दबाव डाल रहा है, ऐसे इंसानों से सावधान। दोस्तों, झूठ पकड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों का अलर्टनेस, इन चीज़ों को अपने अंदर लाना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना ताकि आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो सके। और आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक ही चीज़ है, अपने माइंड के ऊपर काम करना शुरू करो। दोस्तों, कैसे करोगे माइंड के ऊपर काम? तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। 3 जनवरी 2021 से 18 जनवरी 2021 तक मैं एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। एंड आपको जान के ये खुशी होगी कि ये पूरी तरह से मुफ्त है, क्योंकि हम लोग एक मिशन पे हैं। मिशन मेक इंडिया थिंक रिच। यस, वी वांट टू मेक इंडिया थिंक रिच। हम चाहते हैं कि अब बड़ा सोचे इंडिया, हम चाहते हैं कि अब भारत बदले। दोस्तों, भारत को बदलने के लिए मैंने ये मुहिम छेड़ी है। ये काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले साल नवंबर में मैंने एक बहुत ही शानदार पावरफुल मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीज़न 1 किया और उसे 6 लाख लोगों ने देखा।
6 लाख लोगों को फ़ायदा हुआ, पूरी तरह से निःशुल्क था, कोई सेल्स नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, सिर्फ वैल्यू 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 वैल्यू। ये प्रोग्राम फिर से होने जा रहा है 3 जनवरी से 18 जनवरी तक। नए साल में नई सोच के साथ आप प्रवेश कीजिए, क्योंकि सोच बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहें, कैसे हमेशा स्माइल करते रहें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सोचें, कैसे अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल डालें। अगर आपने ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ले आए तो आई एश्योर यू विल चेंज। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक जो कि वीडियो पे दिखाई दे रहा है या डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पर क्लिक करें, हमारे पेज पे जाएं और ध्यान से इसे समझें, सुने, देखें। पास्ट में जिन भी लोगों ने इसे अटेंड किया उनके फीडबैक पढ़ें ताकि आप इसमें आने का कॉल ले सकें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।